दुनिया के 19 देशों की सेनाएं पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इन देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। भले ही फाइटर जेट्स के मामले में भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना माना जाता हो, लेकिन ये भी सच है कि इंडियन एयरफोर्स के पास पुराने फाइटर जेट्स का बड़ा जखीरा है। 36 राफेल फाइटर जेट्स को छोड़ दे तो भारतीय वायुसेना के पास तेजस फाइटर जेट्स हैं, जो बैटल टेस्टेड नहीं है और तेजस का उन्नत वर्जन अभी तैयार ही हो रहा है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI है, जो करीब 3 दशक पुराने हो चुके हैं। मिराज 2000 जेट्स 4 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। इसी तरह जगुआर फाइटर जेट्स भी बेहद पुराने हैं। और नए विमानों की बात करें तो भारत पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन ये अभी प्लानिंग फेज में ही है। अभी प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ, यानी ये फाइटर जेट कम से कम 8 से 10 साल दूर है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन और पाकिस्तान। और ये सच है कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की इतनी स्क्वाड्रन नहीं है जो दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ सके। चीन के पास चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन फाइटर जेट्स हैं, जो पांचवी पीढ़ी के हैं। दुनिया के 17 देश अमेरिका में बने लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास F-22 रैप्टर भी पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए ही है। और इन सब के अलावा रूस के पास है Su-57 फेलोन फाइटर जेट। चीन के पास FC-31 या J-31 फाइटर जेट भी पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसके लिए पाकिस्तान ने भी चीन से डील की है। ऐसे में भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों के पास पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अब भारत के पास विकल्प क्या है वो भी जान लीजिए। चीन से भारत फाइटर जेट्स खरीदेगा नहीं। इसके अलावा 3 विकल्प और बचते हैं। पहला है F-22, लेकिन अमेरिका F-22 को किसी दूसरे देश को बेचेगा नहीं। बचा F-35 लाइटनिंग, लेकिन ये फाइटर जेट इतनी पाबंदियों के साथ मिलते हैं कि इनका इस्तेमाल करना भी भारत के लिए मुमकिन नहीं। मसलन इन फाइटर जेट्स को नाटो के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अमेरिका के दोस्त देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सिर्फ बचाव के लिए ही इन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही पाबंदियां इन फाइटर जेट्स में भारत की दिलचस्पी खत्म कर देती हैं। अब आखिरी विकल्प बचता है रूस का Su-57 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट के निर्माण की प्रोसेस में भारत भी शामिल था। भारत के मुताबिक इस फाइटर जेट में 43 सुधार भी किए जाने थे, जिनमें उन्नत सेंसर, नेटवर्किंग, फाइटर एवियोनिक्स और कुछ अन्य बदलाव भी शामिल थे। लेकिन भारत ने 2018 में इस फाइटर जेट परियोजना से खुद को अलग कर लिया। Su-57 का इस्तेमाल रूस की एयरफोर्स 2020 से कर रही है और अब तक 32 Su-57 फाइटर जेट बनाए गए हैं। चीन के पास मौजूद J-20 माइटी ड्रैगन की 250 यूनिट बनाई जा चुकी है और अब चीन इस फाइटर जेट को और भी उन्नत बनाने के लिए इसमें नया इंजन भी लगा रहा है। ऐसे में भारत के पास Su-57 को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। भारत ने इस परियोजना से अलग होते वक्त एक विंडो खुली छोड़ दी थी और कहा था कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी भारत जो तेजस फाइटर जेट बना रहा है उसे 4.5 जनरेशन का बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और भारत सरकार भारत की सभी जरूरतों को अच्छी तरह समझती है। भारत में निर्मित पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट कम से कम 1 दशक दूर है। ऐसे में भारत के पास चीन और पाकिस्तान की गर्दन दबाए रखने के लिए एक ही विकल्प बचता है, Su-57 फाइटर जेट।